अच्छा, तो आज हम बात करेंगे साउथ एशियन सिनेमा के एक ऐसे फॉर्मूले की जो आजकल हर तरफ छाया हुआ है। बज़ाहिर तो ये नया लगता है, लेकिन इसकी जड़ें काफ़ी पुरानी हैं। इसे हम कह सकते हैं एनिमल हीरो फॉर्मूला, जो आजकल बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी की गारंटी बन चुका है। और इस पूरे तज्जिए के मरकज़ में है हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म सियारा। ये फिल्म एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे पुराने आजमाए हुए अज्जा को मिलाकर एक नई लेकिन बहुत जानी पहचानी सी हिट फिल्म बनाई जाती है। कभी ऐसा हुआ है कि कोई बिल्कुल नई फिल्म देख रहे हो और लगे कि अरे, ये तो पहले भी कहीं देखा है, यही कहानी, यही किरदार, कुछ जाना पहचाना सा लगे। बस फिल्म सैयारा देखकर बिल्कुल यही फीलिंग आती है। तो चलिए आज इसी डेजा वू के पीछे का राज जानते हैं। तो आइए इसकी पहली तय हटाकर देखते हैं। फिल्म का हीरो, उसका गुस्सा, उसका अंदाज, ये सब कुछ हमें सीधा एक दहाई पीछे ले जाता है। अब जरा इन दोनों का मुवाजना करके देखें, बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। सियारा का हीरो असल में 2011 की सुपरहिट फिल्म रॉकस्टार के हीरो की कार्बन कॉपी लगता है। वही गुस्सा, वही परेशान कुन फैमिली बैकग्राउंड, मोहब्बत में सुकून की तलाश, और तो और मोटरसाइकिल भी वही। तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये तो सीधा सीधा एक कामयाब किरदार का पूरा ब्लूप्रिंट उठा लिया गया है। लेकिन बात सिर्फ हीरो के किरदार पर ख़त्म नहीं होती। जब हम थोड़ा और गहराई में जाते हैं ना, तो पता चलता है कि पूरी की पूरी कहानी का ढांचा भी कहीं और से लाया गया है। जी हाँ, हीरो का किरदार तो बस एक छोटा सा हिस्सा है। फिल्म की असल कहानी, उसका मरकजी ख्याल और जो इसमें इमोशनल ट्विस्ट्स हैं, वो सब एक और ही फिल्म की याद दिलाते हैं। और कहानी का प्लॉट तो और भी ज्यादा जाना पहचाना निकलता है। एक बिगड़ा हुआ लड़का, एक मासूम नर्म दिल लड़की, दोनों में मोहब्बत हो जाती है और फिर हीरोइन को अल्जाइमर की बीमारी हो जाती है, जिससे उसकी याददाश्त खत्म होने लगती है। ये पूरा का पूरा प्लॉट 2004 की एक मशहूर कोरियन फिल्म ए मोमेंट टू रिमेंबर से उठाया गया है। बस किरदार और माहौल को थोड़ा लोकल टच दे दिया गया है। तो असल कहानी ये है। ये सिर्फ दो फिल्मों की नकल नहीं, बल्कि ये एक बहुत सोचा समझा, एक आजमूदा फॉर्मूला है, जिसे हम एनिमल हीरो फॉर्मूला कह सकते हैं। तो ये एनिमल हीरो आखिर है क्या? ये एक ऐसा हीरो है जिसकी पहचान ही उसका गुस्सा, उसका हर चीज़ पर कब्जा जमाने वाला रवैया और उसका गैर मुहज़्ज़ब अंदाज है। और उसे पेश ऐसे किया जाता है जैसे ये कोई बहुत पुरकशिश अल्फा मेल हो। और ये फॉर्मूला सिर्फ सयारा तक ही महदूद नहीं रहा, ये तो एक ट्रेंड बन चुका है। पिछले कुछ सालों की बड़ी फिल्में देख लें, कबीर सिंह, एनिमल और अब सयारा, यहाँ तक कि लातादाद टीवी ड्रामे भी इसी एक नक्शे पर बनाए जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये फॉर्मूला काम क्यों करता है? ऐसी क्या नफ्सियाती या समाजी वजह है कि लोग बार बार ऐसे किरदारों को देखने के लिए सिनेमा आते हैं? इसकी कामयाबी की जड़ एक ख़ास सोच में है। ये हीरो उन लोगों के लिए एक आइडियल है जो जारहत को ही हिफाजत समझने की गलती करते हैं। असल में इसकी किशिश एक बहुत पुराने जागीरदाराना और कबायली दौर के तसव्वुर से जुड़ी है, जहां एक मर्द को मुहाफिज माना जाता था। ये ख्याल कि एक गुस्से वाला ताकतवर मर्द ही हिफाजत कर सकता है, इसी जहनियत को जाहिर करता है, भले ही उसके लिए औरत को उसकी ज्यादती ही क्यों ना बर्दाश्त करनी पड़े। तो क्या हम एक ही कहानी, एक ही तरह के किरदार को बार बार देखने पर मजबूर हो गए हैं? ये एक ऐसा सिनेमैटिक चक्कर बन गया है जिसके हमारे माशरे पर गहरे असरात पड़ रहे हैं। ये टाइमलाइन पूरी कहानी को बहुत अच्छी तरह से समझाती है। देखिए, 2004 में कोरियन फिल्म से प्लॉट लिया गया, 2011 में रॉकस्टार से हीरो का किरदार लिया गया, और फिर 2019 के बाद से इन दोनों को मिक्स करके कबीर सिंह, एनिमल और अब सियारा जैसी फिल्मों में इस फॉर्मूले को बिल्कुल परफेक्ट कर दिया गया है। इसका मतलब सीधा सा है, पिछले 10 साल से भी ज्यादा अरसे से हमारा सिनेमा तख्लीकी तौर पर एक ही जगह ठहर सा गया है। एक ही फॉर्मूले को बार बार बेचना इस बात की निशानी है कि हम नई कहानियां कहने और नए किरदारों को आजमाने से डर रही हैं। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, अगर देखने वाले बार बार एक ही तरह की फिल्मों का टिकट खरीदते रहेंगे, तो बनाने वाला भला क्यों कुछ नया दिखाने की जहमत करेंगे? क्या वो कभी ये शो बदलेंगे?